नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राहुल गांधी और गौतम अडानी का रिश्ता कुछ खास नजर आने लगा है, लेकिन राहुल गांधी मोदी और अडानी की तस्वीर लहराते हुए पूछते हैं कि मोदी अडानी का आखिर रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि राहुल गांधी का अडानी के साथ रिश्ता जो है वो क्या कहलाता है, बल्कि अडानी ही नहीं, राहुल और पूरे गठबंधन का रिश्ता अडानी के साथ क्या कहलाता है। क्योंकि जब अडानी विपक्ष शासित राज्यों में निवेश करते हैं तो राहुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। राहुल, नीतीश, ममता, तेजस्वी ने अडानी के खिलाफ खूब मुहिम चलाई और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद तो मानो अडानी नाम की सुनामी ही आ गई। लेकिन आज की तस्वीर किसी और ही परिदृश्य को बयां कर रही है। आज की तस्वीर को देखते हुए लगता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये वाली कहावत विपक्ष पर अब सटीक बैठती है। यहां ऐसा लगता है विपक्ष के लिए अडानी अच्छा है और मोदी वाला जो अडानी है वो बहुत बुरा है, इसलिए पैसे लेने के लिए उनसे दोस्ती करने में कोई परेशानी नजर नहीं आती। आजकल बिहार में यही तो देखने को मिल रहा है। नीतीश सरकार अडानी ग्रुप पर मेहरबान है। बिहार में अडानी ग्रुप के 8,700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा को उन्होंने अपनी उपलब्धि बता दिया है। दरअसल बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में अडानी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बताया कि लॉजिस्टिक, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रो लॉजिस्टिक्स में 850 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब बिहार में सीमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स में 8,700 करोड़ रुपए का और ज्यादा निवेश किया जाएगा। ये कहानी बिहार की ही नहीं है। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अडानी ने निवेश किया था तब भी राहुल गांधी चुप रहे थे। जब बंगाल में निवेश किया गया था तो ममता बनर्जी ने कोई विरोध नहीं किया था। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी सांसद महुआ मोइत्रा इस बारे में संसद में लगातार मोदी से सवाल पूछती हुई नजर आती थी कि आखिर मोदी अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। तो राहुल की चुप्पी पर अब बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है ये राहुल गांधी और ईडी गठबंधन की दोहरी नीति का परिचायक है। जब राजस्थान की गहलोत सरकार और छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार में अडानी ग्रुप निवेश कर रहा था तो वो कुछ नहीं बोले। बिहार में अडानी ने जो निवेश किया है उस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी हमलावर हैं। उनका कहना है कि नीतीश सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। गठबंधन के लोगों के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। यहाँ ये सवाल तो उठता है कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बंगाल, बिहार में जब अडानी का निवेश होता है तो सबकी जबान सिल जाती है। जब बात अडानी मोदी की चल रही है तो फिर तेजस्वी यादव की बात कर लेना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मोदी की तरह अडानी के प्लेन में नहीं बैठते। सबसे ज्यादा रेड हमारे परिवार पर हुई है। देश की सारी एजेंसियां हमारे पीछे लगा दी गई। 80,000 करोड़ वाला और ड्रग्स वाला गायब हो जाता है। ईडी, सीबीआई कंफ्यूज हो गई हैं, क्या मेरी शक्ल अडानी से मिलती है। तो यहां तेजस्वी यादव को चारा घोटाला याद करना चाहिए जिसमें लालू यादव जेल काट कर आए हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम भी याद कर लेना चाहिए जिसमें पूरा लालू परिवार घिरा हुआ है। और फिर माल्या के ऊपर होती हुई कार्रवाई को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि माल्या परेशान है। उसकी संपत्तियां लगातार जब्त की जा रही हैं। जितने का उसके ऊपर कर्ज है उससे भी ज्यादा की उसकी संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, क्योंकि सबसे पहले अडानी को घेरने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इन्हीं के रास्ते पर चलकर तो महुआ मोइत्रा अपनी सांसदी गंवा बैठी हैं। राहुल गांधी ने खूब माहौल बनाया था, लेकिन वो अपने ही बनाए प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सके और खुद ही उसमें फंस गए। एक तरफ जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो अंबानी और अडानी को खुले हाथ ठेके देती है, यहां तक कि कंपनियों के दबाव में अपने मंत्री तक को हटा दिया जाता है। वहीं जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तो उन्हीं अंबानी और अडानी पर वो सवाल उठाती है, पानी पी पी कर उन्हें कोसती है। तमाम कंपनियों और कारोबारियों को बैंकों से भारी कर्ज दिलाती है और जब वो पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं या फिर एनपीए हो जाता है तो दोष दूसरी सरकारों के सिरों पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन पीएम मोदी के बढ़ते कद और रुतबे के सामने कांग्रेस मौजूदा वक्त में कहीं नहीं टिकती। यही कारण है कि राहुल गांधी ने मोदी पर पर्सनल अटैक करने शुरू किए थे, लेकिन उनसे भी काम नहीं चला, क्योंकि हिंदी पट्टी के राज्यों में जो हुआ उसने दिखा दिया कि कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां खड़े हैं।
यही कारण है कि अब शिथिल पड़ी हुई पार्टी को लेकर राहुल गांधी चल पड़े हैं। मतलब वो एक और भारत जोड़ो यात्रा करने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले वो यूपी जोड़ो यात्रा करेंगे और अखिलेश को बताएंगे कि वो यूपी में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी तैयारियों में वो जुट चुके हैं। लोकसभा में मोदी को हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ये बताएं कि कांग्रेस और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। जब उनका खुद का रिश्ता अडानी को लेकर नरम है, तो फिर मोदी का नाम बदनाम करने की साजिश क्यों रची जाती है? क्यों जनता को भ्रमित करने का काम किया जाता है? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को देश की जनता के सामने रखना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने मोदी की छवि को धूमिल करके वोट बटोरने के लिए ये सारा षड्यंत्र, ये सारा जाल बुना था। आपको ये खबर राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अदानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिहार में अदानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है। इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3000 लोग एम्प्लॉयड है। अब हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं और 8700 करोड़ रुपए का निवेदन का प्लानिंग है। हम 3 एडिशनल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हम अपने वेयर हाउसेज गोदाम में 150 एकड़ के स्केल में अबाउट 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। इसमें से एक बड़ा गोदाम यहां पटना में ही होने वाला है। इससे 2000 लोग को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इसके अलावा हम 6 जगह में, ये 6 जगह है पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया में अपना साइलो स्टोरेज को 1.5 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 2,75,000 मेट्रिक टन करने के लिए हमारे अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है।